2024 के तरफ पांव रखना है तो जानिए, संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की प्रक्रिया में राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि पर देश के करोड़ों लोगों की नजरें 4 अगस्त पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर टिकी हुई है। राहुल के करियर में बीजेपी शनि ग्रह की तरह सामने खड़ी है तो साथ में कांग्रेस ही 60-70 पार बूढ़ा ब्रिगेडों की टीम है। सुप्रीम कोर्ट का साथ न मिला तो राहुल गांधी वही अपनी बात दोहराएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया गांधी अपने उम्र के राजनीतिक चरणों में अंतिम पड़ाव पर है। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक राजनीतिक उठापटक की लंबी अवधि को उन्होंने देखा है। पारिवारिक क्षति साक्षात आंखों से गुजरा है। इस अंतराल में उनके स्वयं के देख रेख में पार्टी में सियासत के दांव पेच में सलाहकारों की मुख्य भूमिका रही है। राजीव गांधी के शासनकाल के पुराने ब्रिगेड और राहुल गांधी के युवा ब्रिगेड में तालमेल बैठाकर चलने और राजनीतिक को दौड़ाने में पुराना ब्रिगेड यंग ब्रिगेड पर भारी पड़ रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान रहा हो या कर्नाटक। राजस्थान में 2019 का चुनाव सचिन पायलट को आगे कर लड़ा गया और जीत मिलते ही गहलोत सत्ता पर आसीन हो गए। और कर्नाटक में सीधा रमैया की कहानी भी कुछ वैसे ही है। पिछले 15 वर्षों में राहुल गांधी 10 वर्षों से राजनीति में एक्टिव है। इन वर्षों में सूझबूझ की लड़ाई, अंतर्मन में अंतर्द्वंद की लड़ाई से लड़ते रहे। शुरुआती दौर में उनके अपनी पार्टी के नेता उदास थे। 2024 के दौर में थोड़ी बहुत रुझान के साथ वे आगे बढ़े हैं। पहले अपने इस कंटेंट के जरिए मैं अपना चरित्र साफ कर दूं कि मेरे कंटेंट का भाव इस बात का सजिंदा रहता है कि ना मैं मोदी का प्रशंसक हूं और न ही कांग्रेस का। अपने देश के लोकतंत्र में मूल्यों को टटोलता एक गोताखोर की भूमिका है। सबसे पहले मैं एक वोटर हूं और मेरा प्रतिनिधित्व का आकार मेरे जैसे वोटरों में शामिल है। छलावा के अलावा आज बहुत शिद्दत से राजनीति देखने वाले सुनने वाले कम हैं। आज देश की भक्ति कम, पार्टी भक्ति ज्यादा है। एक तरफा भीड़ है। अगर आप इस तरह ही बीजेपी कांग्रेस करते रह जाएंगे तो आपको नेता निकल जाएंगे। मैं किसी पार्टी पर टिका हुआ आलोचक और प्रशंसक नहीं। चलिए मुख्य कंटेंट पर चलते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी के बाद भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं, लेकिन बात को पलटते हैं तो राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरा नौजवान नेता नहीं, चाहे वो राहुल की पार्टी कांग्रेस ही क्यों न हो। कांग्रेस में सिंधिया की छुट्टी हो गई। यंग नेता सचिन पायलट जैसे नेताओं को राजस्थान को छोड़ कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली अब तक। इस दौर में भी यंग भारत के नाम पर राजनीति में बुजुर्गों की बढ़त है। राजनीति में इस तरह युवा वर्ग को लंगी मारना देश की आबादी के हिसाब से यंग ब्रिगेड की ताकत को पीछे रखने का हिसाब भारत के भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान करेगा। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या होंगे वो बात की बात है, लेकिन राजनीति के साथ ही सांसद के फैसले पर बाहर गए हैं वो पुरानी ब्रिगेड का चाल चलन का नतीजा है, जिससे राहुल गांधी अब तक स्थापित नहीं हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कांग्रेस बिरादरी पर छोड़ दें तो देश के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक समर्थन पर विवेकपूर्ण रवैया का इस्तेमाल राहुल गांधी कभी नहीं कर पाए हैं। न उनकी टीम, दुनिया के वामपंथ पर खड़े चीन की ताकत पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई डिप्लोमेसी देश के संदर्भ में कमजोर और नाकाम ही रही है। इस तरह 2024 की सीढ़ी इनसे दूर ही रहेगी। पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने बीजेपी की एक कमजोर नब्ज पकड़ी है। एक सफलता उनके हाथ लगी है, वो है आंदोलन। कांग्रेस की यूपीए 2 में कांग्रेस सरकार की बड़ी हार का कारण अन्ना आंदोलन के साथ साथ निर्भया आंदोलन भी प्रमुख था। यही आंदोलन की रणनीति कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अख्तियार किया है और शाहीन बाग किसान आंदोलन इसी का एक रूप था। और मोदी को तीनों कानून निरस्त करने पड़े तो शाहीन बाग पर दिल्ली के दंगे मिले, जिसके कारण बीजेपी की छवि खराब हुई, जिसके कारण कांग्रेस ने अपने मुद्दों पर राज्यों में बढ़त बनाई। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने अब तक कोई बढ़त नहीं बना पाए हैं। मणिपुर के महिलाओं के इंसाफ पर बीजेपी और कांग्रेस को बात करना बेईमानी होगी। इस मुद्दे पर इंसाफ आंखों में धूल झोंकने जैसा होगा, क्योंकि आपको यह बताता चलूं कि अतीत के यूपीए सरकार या एनडीए ने अब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उस पर सशक्त कानून बनाने की छोड़िए, संसद और विधानसभा में आरक्षण देने की बात तो दूर, अभी तक इस मुद्दे पर दूर दूर तक कोई कानून नहीं बना है। अब मणिपुर के मुद्दे पर सियासत संसद में घमासान है। स्वाभाविक होगी। मोदी सरकार के कार्यकालों को देखा जाए तो प्रत्येक मुद्दे एक लंबी अवधि के लिए खींचे चले जाते हैं, चाहे वो किसान पहलवान आंदोलन हो,
CAA में उलझा शाहीन बाग, जब तक तिल का ताड़ राई का पहाड़ नहीं होता तब तक चलता जाता है। मुद्दे मुद्दत के हो जाते हैं। राजनीति जब तक उधेड़ बुन करती है तब तक सियासत के रंग में मुद्दे बेरंग हो जाते हैं। इसी लेट लतीफी में मणिपुर के राज्य, मणिपुर के दंगे सियासत के भेंट चढ़ गए। महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों के मुद्दे पक्ष विपक्ष की खींचतान की एक रस्सी है। लोकतंत्र में महिलाओं के नैतिक मूल्यों पर सियासत के अलावा अब तक कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी के करियर के लिए जरूरी होता है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने और अतीत के प्रेतों से उलझने में अपनी ऊर्जा लगाने के बजाय भविष्य की चुनौतियों पर एक नया एकदम फ्रेश पोर्टफोलियो पेश करे तो कुछ बात बने। अन्यथा पार्टी का नाम इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान रखने से कोई लाभ नहीं। हालांकि सीधे अर्थों में देश का नाम पार्टी के नाम से पुकारा जाना कतई नहीं मान्य होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर देश का सीधा सीधा नाम पार्टी के नाम से जोड़ना कॉपीराइट नहीं बनता, अन्यथा देश के साथ मजाक करने की परंपरा चल पड़ेगी। देश का प्रभाव इससे खत्म होगा। इस तरह देश अपने देश का नाम क्या रखे, भविष्य में लोग सोचने पर मजबूर न हो जाएं। चलिए, अंतिम पंक्ति पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रोशनी में राहुल गांधी पर कोई भी कानूनी फैसला देती है जिसका हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ देश यह नहीं चाहेगा कि एक नौजवान नेता का करियर 8 वर्षों के लिए ताक पर चला जाए। 4 अगस्त को आप दोष मुक्त हो, यही शुभकामनाएं हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।